अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर महमूद बलूच क्वेटा से। कुछ दोस्तों ने ग्रुप में फरमाइश की थी कि मल्टी बूटेबल यूएसबी ड्राइव कैसे बनाई जाए जिसमें एक साथ बहुत सारी विंडोज़ इस्तेमाल की जा सके। तो उसी की कंटिन्यूएशन में चलेंगे। मैंने एक सजेस्ट किया था कि इजी टू बूट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड करें। ई टू बी के नाम से भी ये फेमस है। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लिंक एक्सेस करके डाउनलोड कर लिया होगा। ये सॉफ्टवेयर रन करने से पहले कुछ बातें मैं मेंशन करता चलूँ। सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले आपके पास जो भी एंटीवायरस हो उसको टेम्परेरी डिसेबल ज़रूर कर दें, क्योंकि आगे जाके ये आपकी स्क्रिप्ट्स वगैरह को थोड़ा सा ब्रेकअप कर सकता है और फिर आपकी यूएसबी ड्राइव सही क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात, जनरेशन करें कि आपके पास कम से कम भी, अगर आप बिल्कुल छोटी भी मल्टी बूट यूएसबी ड्राइव बनाना चाहें तो 16 GB कम से कम होनी चाहिए। या उससे अगर आप बड़ी रखेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर है। कम साइज में आप रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, मतलब आप इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सजेशन यही कि आप कम से कम 16 GB तो ज़रूर रखें। ठीक है। दूसरी बात यह कि अपने इस ड्राइव का वर्जियम एड्रेस, आपने वर्जियम लेबल लाजमी याद रखना है कि वर्जियम ड्राइव एड्रेस इसकी क्या है। ठीक है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया होगा तो जैसे ही उस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आपसे कुछ इस तरीके से पूछेगा। ठीक है। ये एक तरीके से उस आपकी सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो मैं इसको ऑलरेडी यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ मैनुअली। आप चाहें तो अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली रन करेगा, जबकि मैं आपको मैनुअली रन करके दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बात सही तरीके से समझ में आ जाए। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सेस कर चुका हूँ। ठीक है। यहाँ से मेक ए टू बी पे राइट क्लिक करना है, और मैंने आपसे जो कहा था कि अपनी ड्राइव का वॉल्यूम एड्रेस अपने जहन में रखना है ड्राइव के। यहाँ से वही ड्राइव सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपने कोई और भी यूएसबी ड्राइव लगाई हुई है तो ये उसको सेलेक्ट करके आपके सारे डाटा को डिलीट भी कर सकता है। यहाँ से मेक ए टू बी पे क्लिक करना है। ओके। फॉर्मेट के लिए कंफर्मेशन मांग रहा है। ओके। फॉर्मेट कंप्लीट हो गई। अब ये पहली बात जो मैं आपसे बात कर रहा था एंटीवायरस के बारे में, यहाँ पे ये वही बात कर रहा है कि आप उसको आर्जी तौर पर डिसेबल कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये कि ये ज़रूरी जो भी फाइल्स, फोल्डर्स और स्क्रिप्ट्स हैं वो आपके यूएसबी ड्राइव में शिफ्ट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये कुछ ज़रूरी चीज़ें भी डाउनलोड कर रहे हैं जो विंडोज़ 8 को बूटेबल बनाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। ठीक है। ये कंप्लीट होगी। यहाँ पे आपने कोई भी की प्रेस करके इसको एंटर कर देना है। ये आपका सॉफ्टवेयर एग्जिट कर गया। अब इसको चेक करने के लिए कि वाकई ये बूटेबल बनी या नहीं बनी, सबसे पहले तो ये काम हमने करना है। इसी के सामने टेस्ट विद क्यूम्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपकी यूएसबी बूट हो रही है। क्योंकि ये एक किस्म का सिमुलेटर है, इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम लेगा और कुछ फीचर्स में काम नहीं करेंगे। सिर्फ ये कि आपको ये कंफर्म करवाना है कि यूएसबी आपकी बूटेबल बन गई और ये किस शेप में नज़र आएगी।
अभी फिलहाल हम लोगों ने कोई भी आईएसओ इमेजेस इसमें कॉपी नहीं की है, इस वजह से सभी ये उनके फोल्डर बता रहे हैं और इनके आगे ये जो जीरो लिखे हुए हैं, फिलहाल कोई भी आईएसओ इमेज हम लोगों ने कॉपी नहीं की, इसलिए हर एक के सामने फिलहाल वो उनको खाली शो कर रहा है। अब ये उसकी मेन मेन्यू लोड होगी। फिलहाल यहाँ से हम इसको F10 प्रेस करके या एरो कीज के जरिए पावर ऑफ पे ला के इसको ऑफ कर देते हैं। अब बाकी का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका काम खत्म हो गया, इसको एग्जिट कर देते हैं। अब ज़रूरी बात ये है कि आपने जितने भी आईएसओ इमेजेस इसमें कॉपी करने हैं वो बूटेबल होने चाहिए, जो इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी सीडी ड्राइव से भी आप अपनी बूटेबल आईएसओ इमेज बना सकते हैं। और उसमें फिर कैटेगरीज होंगी। ये मैंने पहले से कुछ कॉपी करके रखे हुए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले हम जो बैकअप के आइटम हैं, एक्रोनिस ट्रू इमेज, घोस्ट, ये मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करके यूएसबी ड्राइव पे चलते हैं। अब यहाँ आपने थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझना है। यूएसबी ड्राइव में आके आपको आईएसओ के नाम से एक फोल्डर नज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। इसमें देखिए बैकअप के नाम से मैंने आपसे कहा था कि गोस्ट इमेज और ट्रू एक्रोनिस ट्रू इमेज ये बैकअप के ही काम आते हैं, लिहाजा इसको उसके प्रॉपर फोल्डर में ले जाके पेस्ट करें। अब देखते हैं अगली कैटेगरी में हमारे पास एंड्रॉयड, लिनक्स मिंट, ये लिनक्स के मतलब मुख्तलिफ वर्जन है, और एंड्रॉयड भी आप चाहें तो अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो, उसके बूटेबल आईएसओ इमेज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों लिनक्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप जितनी चाहे इमेजेस कॉपी करके वहाँ पे ले जा सकते हैं। इनको यहाँ से कट करेंगे, यूएसबी ड्राइव पे चलते हैं, आईएसओ की फोल्डर पे, इसी आईएसओ इमेज की फोल्डर पे अगेन चेक करेंगे तो लिनक्स के नाम से एक फोल्डर नज़र आएगा, इस पे आ जाएं। मेरे पास लिनक्स के दो इमेजेस है। एंड्रॉयड भी बेसिकली लिनक्स ही है, ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि और लिनक्स के भी आप जितने भी मुख्तलिफ उसके डिस्ट्रीब्यूशन हैं, आप जितनी भी चाहें इसमें कॉपी कर सकते हैं। मेरा फेवरेट जो है ना लिनक्स मिंट है, मैंने ये कॉपी किया हुआ है। ठीक है, ये कॉपिंग कंप्लीट हो गई। सेम वे में पार्टिशनिंग वाले जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं या डेटा रिकवरी वाले, वो सारे उसमें यूटिलिटीज़ की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनको मैं यहाँ से कट करके यूटिलिटीज़ की फोल्डर में ले जाऊँगा। ये देखिए ऑलरेडी ये सारी फोल्डर्स बनी हुई हैं, और इनके अंदर उनको मैनेज करने के लिए जहाँ पे ज़रूरत होगी उसने खुद पहले से ही स्क्रिप्ट्स वगैरह भी उसके साथ कॉपी की हुई हैं। इनमें से किसी भी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल जब तक ये कॉपी कर रहा है, मैं लाइव जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको विन पीई के नाम से ज़्यादा मशहूर है, प्री इंस्टॉल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सारी पीई की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये ये मेरे पास दो वर्जन है, एक्सपी का लाइव वर्जन है और विंडोज 7 का लाइव वर्जन है। इनको मैं यहाँ से कट करूँगा। जब तक ये कॉपी हो रही है मैं इनको भी कॉपिंग पे लगा देता हूँ, विन पीई नाम के फोल्डर में। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने की, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ ये जहन में आपने रखना है कि अगर विंडोज 7 है तो यहाँ से आप, मेरे पास विंडोज 7 के मैंने दो वर्जन रखे हैं ताकि आप लोगों को सॉरी एक ही वर्जन मैंने रखा हुआ है ताकि मैं आपको समझा सकूं। हर एक का आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। विंडोज 7 के मेरे पास एक वर्जन है, ये मैंने कॉपी कर यहाँ से कट कर दी, यूएसबी ड्राइव पे आ गए आईएसओ के फोल्डर में।
विंडोज़ के फोल्डर में चलेंगे। यहाँ पे देखिए हर विंडो के लिए उन्होंने अलग से फोल्डर्स बनाए हुए हैं। विन 7 में जाके ये यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सेम वे में एक्सपी का मेरे पास एक वर्जन है, आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी वर्जन रख सकते हैं। इसको कट कर लिया, बैक एक्सपी के फोल्डर में आ गए, पेस्ट कर दिया। एंड अगेन विंडोज़ 10 का मेरे पास एक वर्जन है, फिर वही बात कि आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ से कट कर दिया, बैक करके विंडोज़ 10 के फोल्डर में आ गए, इसको पेज पे लगा दिया। अगेन सेम यही स्ट्रक्चर आप विस्टा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ के कोई ऑल इन वन पैकेज है जिसमें विंडोज़ एक्सपी 7 8 विंडोज़ 10 वगैरह सब कंप्लीट एक पैकेज बनाते हैं, अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो आप विन ए आई ओ में भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब तक ये कॉपी होती है तो मैं वीडियो पास कर देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं।